तो हेलो भाई लोगों, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 का। तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें रूट्स निकालने फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो पहला वाला देखो, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² - 3x - 10 = 0। तो मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि हमेशा हम कांस्टेंट से कोएफिशिएंट ऑफ x² पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 1, तो 10 × 1 क्या होगा 10। फिर जो नंबर आएगा उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालो 10 के, क्या होंगे 2 × 5 और 5 × 5। ठीक है, अब इन दो फैक्टर्स का हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे हमें यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो मिल जाए। ठीक है, तो क्या है ये 5 - 2 होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे x² - 5 - 2, यहाँ x और ये -10 = 0। ठीक है, x² - 5x + 2x - 10 = 0। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x - 5, यहाँ +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 5 = 0। ये क्या होगा x + 2 और ये क्या होगा x - 5 = 0। देयरफॉर x + 2 = 0, तो x का वैल्यू होगा -2 और x - 5 = 0, तो x का होगा वैल्यू 5। तो ये होंगे हमारे दो वैल्यूज। ठीक है, पहला वाला मैंने कर दिया, अब मैं दूसरा वाला आपको करके दिखाता हूं। इसको मैं रेज करता हूं। ठीक है, ये देखो बहुत ईजी है, जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। पहला वाला पार्ट इसको कंप्लीट करेंगे पहले। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 2x² + x - 6 = 0। फिर से वही करेंगे, देखो 6 का मल्टीप्लाई करो 12, 12 के फैक्टर्स निकालो, 2 × 6 = 12, 3 और 1। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन बनाओ जिससे x आए। ठीक है, क्या होगा 2 2 जा, ठीक, एक मिनट, ठीक है 2 2 जा 4, 4 - 3 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 बन जाएगा, तो क्या होगा 4 - 3 x - 6 = 0। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ठीक है, अब देखो यहां से लो 2x कॉमन, तो 2 प्लस यहाँ पे होगा x + 2, यहाँ -3 कॉमन लो तो ये होगा x + 2 = 0। 2x - 3 एक ये फैक्टर बन जाएगा और x + 2 दूसरा ये फैक्टर बन जाएगा। अब क्या होगा, देयरफॉर 2x - 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और x + 2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। ठीक है, हो गया ये। अब चलो अगले अगले पार्ट पे चलते हैं, इसका पार्ट 3 सॉल्व करते चलो। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है √2x² + 7x + 5√2। ठीक है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² में, तो क्या होगा 5√2 × √2 = 5 × 2 जिसका वैल्यू होगा 10। 10 के फैक्टर्स निकालो 2 5 और 1, ये दोनों इन दोनों कॉम्बिनेशन बनाओ इससे 7 आए। कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या होगा 5 + 2 7, तो ये क्या होगा √2x² + 5 + 2x + 5√2 = 0। ठीक है, तो क्या होगा √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। √2x², अब इसको यहां पे लाएंगे उसको उधर लिखेंगे ताकि कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, +2x + 5x + 5√2 = 0। ठीक है, यहां से क्या √2 इन दोनों में √2x कॉमन आएगा, ले लिया, ये क्या हो जाएगा, ये होगा x + √2 और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में 5 कॉमन, ये क्या रह जाएगा x + √2 और = 0। ठीक, अब दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा √2x + 5 और ये क्या है x + √2, इसका वैल्यू क्या है 0 के इक्विवेलेंट। देयरफॉर √2x + 5 = 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा -5/√2 और यहाँ क्या x + √2 है = 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा -√2। ठीक है, सॉल्व हो गया ये वाला भी। चलो अगला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। अगले पार्ट में क्या देखा हमको, 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, यहाँ पे पहले हमें एक फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको सिंपल करेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे 8 होगा या 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक, इक्वेशन क्या बनेगा 16x² - 8x + 1 = 0, ये इक्वेशन बन गया। अब इसका कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² में। ठीक है, तो क्या है 16 और 16 के निकालो फैक्टर्स, 2 से 8 फिर 4 बार फिर 2 बार और फिर 2 बार। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाने से ये आ जाए, बनाओ कॉम्बिनेशन 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 + 4 8, तो क्या होगा 16x² - 4 + 4x + 1 = 0। ठीक, तो ये क्या होगा 16x² - 4x + 1 = 0। ठीक है, 4x कॉमन लो तो क्या होगा x - 1, यहाँ -1 कॉमन लो, सॉरी यहाँ पे 4x - 1 होगा, यहाँ -1 कॉमन लो तो 4x - 1 = 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 4x - 1 और दूसरा बन जाएगा 4x - 1 = 0, तो फैक्टर क्या बनेंगे 4x - 1 = 0। ठीक है, तो x = क्या होगा 1/4, ऐसा ही सेम ये बनेगा। ठीक है, दूसरा वाला फैक्टर भी 1/4 ही बनेगा, इसलिए ये दोनों इक्वल फैक्टर है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। चलो उसका
लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वाले पहले वाले क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट करते हैं। चलो देखो लास्ट पार्ट में क्या दे रखा, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट ऑफ x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 100। 100 के फैक्टर्स निकालेंगे, 50 आ जाएगा, 25 फिर 5 और फिर 5 1 बार। ठीक है, ये हो गया फैक्टर्स निकाले, उनका ऐसे कॉम्बिनेशन वाला से 20 आए। ठीक है, तो क्या होगा 2 5 10 2 5 10। ठीक है, तो 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, क्या होगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या है 10x कॉमन लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x माइनस 1, या माइनस 1 कॉमन लो तो क्या होगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या होगा 10x माइनस 1, ये भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 1/10 होगा और दोनों फैक्टर यही आएंगे इसके सेम। ठीक, तो पहला वाला पार्ट इस एक्सरसाइज का 4.2 का हो गया हमारा, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक्सरसाइज के। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 4.2 का एक्सरसाइज, 4.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो मैं चाहता हूं ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, ये वाला ना एग्जांपल 1 दे रखा है, सॉल्व करके अगर ना समझ आए तो कमेंट करना, वरना ये बहुत इजी है, ये भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट सम ऑफ टू नंबर्स is 27 and product of same two numbers is 182। तो हमको क्या फाइंड करना है, the two numbers। ठीक, तो क्या करेंगे अब, सी से फाइंड करेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले। चलो लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकंड नंबर क्या होगा। तो हम यहाँ पे यही ट्रिक होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा हमें x के टर्म में ही दूसरे वाले टर्म को भी निकालना पड़ता है। जैसे हमने किसी टर्म को अगर पहला वाला टर्म x मान लिया, दूसरे वाले टर्म को भी हम x में ही निकालने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड नंबर को हम क्या मानेंगे, देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो 27 है ना वो दोनों का सम है। तो मान लो उनमें से अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा, दूसरा नंबर सीधी सी बात है, दूसरा नंबर हमारा होगा 27 माइनस x। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम है पूरा 27, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x। ठीक है, अब क्या एज पर द क्वेश्चन, सीधे जाओ क्वेश्चन पे, सीधे पकड़ा करो, तुम्हें जो कंडीशन दे रखी है उन्हीं का इस्तेमाल करो, उन्हीं से सॉल्व होना क्वेश्चन, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा तुम्हें करना नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या देखा कि प्रोडक्ट दोनों का, तो पहला नंबर x है और दूसरा हमारा 27 माइनस x हमने अज्यूम किया है, जो दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या है 182। सॉल्व कर लो, अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बहुत इजी पड़ेगा। लो 27x माइनस x² इक्वल टू 182। ठीक, देखो ये 27x, ये माइनस x², ये 182, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे क्या होगा x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर तो हमने तोड़ ही लिया, तो क्या होगा x² माइनस यहाँ पे क्या होगा 14 प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लेंगे, x माइनस 14, और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13। ठीक है, दो फैक्टर बन गए यहाँ पर। अब जब दो फैक्टर बन गए तो क्या होगा, तो x की वैल्यू एक तो 14 आएगी, एक 13 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वैल्यूज होंगी नंबर्स की। तो एक तो क्या होगा, एक बार x की वैल्यू जब 14 होगी तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा, दूसरा वाला नंबर 13 होगी, और जब x की वैल्यू 13 होगा तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा वो 14 होगा। बस सिंपल सा आंसर, खत्म यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 365। ठीक है, फाइंड करने हमको दोनों कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, बड़ा इजी है, देखो सीधे हम सॉल्व करते हैं, और इसी पैटर्न में देखो तुम सीबीएसई बोर्ड में जो पेपर लिखो इसी पैटर्न को सीधे कॉपी मार लेना, कुछ नहीं करना, एक्सप्लेनेशन करो। देखो तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, देखो एज पर द क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, सम ऑफ, यहां पे लिखा सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो यहां होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स, सॉरी यहां पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत ऊपर देखे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इतना। ठीक है, तो पहला कहेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव है तो x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा हमको, दोनों के स्क्वायर्स का सम 365 के इक्वल है। अब क्या, तो सॉल्व करो, बहुत इजी है, x², ठीक है, प्लस x² + 1 + 2x इक्वल टू 365। ठीक, 2x² + 2x
माइनस 364 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 2 कॉमन है, 2 को हटा दो, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, देखो ये कांस्टेंट है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में करेंगे मल्टीप्लाई। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो 182 आ गया। 182 क्या फैक्टर्स निकाल दो, क्या होगा 2 9 18, 2 1 2, ठीक है, 13 से 7 आ जाएगा और 7 से 1 आ जाएगा। अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है इन फैक्टर्स का जिससे 1 आए। 7 to the 14 और 14 माइनस 13 इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो x प्लस 14 होगा, माइनस 13 कॉमन लोगे x प्लस 14 होगा इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 13 और ये आएगा माइनस का 14। तो माइनस का 14 से रिजेक्ट करेंगे। अब क्यों करेंगे रिजेक्ट बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि x का वैल्यू जो x है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर 13 है, इसलिए x का वैल्यू 13 होगा। और कौन से तो नंबर कौन से होंगे, नंबर्स होंगे, एक तो होगा 13 और दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1 ही तो है, तो हो जाएगा 14, खत्म। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है एक्सरसाइज का, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, देखो द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, गिवन दैट हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड माइनस 7 इक्वल्स टू बेस। ठीक है, ये हमें दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें एल्टीट्यूड को फाइंड करना है और बेस का वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा, देखो एक्सप्लेनेशन अभी बता रहा हूं। देखो तो हम क्या करेंगे, लेट द एल्टीट्यूड बी एक्स। एल्टीट्यूड जब हमारा एक्स हो जाएगा तो हम बेस को क्या एज्यूम करेंगे, देन द बेस विल बी, बेस क्या होगा, देखो क्या लिखा है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है तो यानी कि बेस कितना ज्यादा होगा, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर, जो 7 सेंटीमीटर वो ज्यादा ही तो है बेस, बड़ा ही तो एल्टीट्यूड से, तो क्या होगा बेस x प्लस 7 ही तो होगा बेस। ठीक है, अब क्या है, इस पर क्वेश्चन करो, हमको क्या पता है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम होता है हमें वो पता है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस उसका एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 13, बेस हमने देखो क्या लिया है x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस हमने एल्टीट्यूड क्या लिया x स्क्वायर, बस सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये होगा 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7x 7 to 14 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसको, देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x और ये इधर लाओगे तो क्या होगा माइनस 0 और ये 1 2 120 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कांस्टेंट का हमेशा कोएफिशिएंट में करते हैं, कोएफिशिएंट क्या है 1, तो क्या होगा 60 आ गया, 60 के फैक्टर्स निकालो, 30 बार 15 बार 3 1 फैक्टर्स निकाला, फैक्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बना जैसे 7 बने, बनाओ कॉम्बिनेशन, देखो क्या बनेगा, देखो बन गया, क्या होगा एक्स स्क्वायर क्या है 2 to the 4 4 12 और 12 माइनस 5 7। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 और x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी एक तो 5, एक आएगा माइनस 12, पर क्योंकि इसे हम रिजेक्ट करेंगे इसीलिए क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो डायमेंशन होते हैं ना, ट्रायंगल के डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे और ये बचेगा हमारा a की वैल्यू x का। तो x हमने एज्यूम क्या किया था, एल्टीट्यूड का वैल्यू क्या था x, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 7, सॉरी एल्टीट्यूड का वैल्यू x है तो वो 5 हो जाएगा और बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 7 जो कि होगा 12, बस हो गया। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखो अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे,
It was observed on a particular date that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, देखो तो क्या करेंगे, पहले हम लेट करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या देगा, क्वेश्चन में देगा कि कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बनाती है। ठीक है, तो पोट्री आर्टिकल्स बनाती है, तो हम एक दिन में क्या करते हैं, एक दिन का एज्यूम कर लेते हैं। लेट द पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स। ठीक, जब इसको एक्स मान लेंगे, अब आगे कंडीशंस देखो। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यहां पे देखा कि किसी एक दिन ऐसा हुआ कि जो कॉस्ट थी एक आर्टिकल की वो 3 ज्यादा थी, 2 गुना जो कि हर दिन जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उससे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल या फिर वन आर्टिकल, इसका मतलब वन ही आर्टिकल एट अ सर्टेन डे इज इक्वल्स टू, तो क्या देखा है, क्या लिखा, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डॉट डे। तो हमें एक बात बता, देखो हर दिन नंबर क्या है, एक्स तो प्रोड्यूस हो ही रहे हर दिन। ठीक है, एक्स हमेशा हर दिन एक्स प्रोड्यूस होने, पर यहाँ पे हमें क्या देखा है, यहाँ पे हमें देखा है कॉस्ट प्रोड्यूस हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 3 मोर देन, तो यहाँ पे देखो 3 मोर देन किससे, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हर दिन कितने हो रहे हैं प्रोड्यूस, एक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस क्या हो गया, 2x, हर दिन एक्स होते हैं, उस दिन 2 गुना हो गए ट्वाइस। ठीक है, 2x, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम 2x + 3। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया एक आर्टिकल कॉस्ट उस दिन सर्टेन डे पे, किसी सर्टेन डे पे एक आर्टिकल का ये कॉस्ट था। ठीक है, अब क्या लिखा, इधर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 था। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, देखो एक आर्टिकल कॉस्ट ये रही। ठीक है, टोटल आर्टिकल एक दिन में कितने बनते हैं, एक्स। जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखो एक्स का मल्टीप्लाई हम इसी में करेंगे, वैल्यू इंटू टोटल नंबर ऑफ थिंग्स इज इक्वल टू टोटल वैल्यू, तो ये तो होगा x इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 90। ठीक है, यही तो होगा, ये वैसा हिसाब। देखो जैसे मान लो एक केले की कॉस्ट है, एक बनाने की जो कॉस्ट है ना वो 10 रुपीज है, तो 2 बनाने की कॉस्ट क्या होगी, क्या होगा 10, 2 इंटू 10 ही तो करेंगे। एक कॉस्ट में हमें उसकी है ना क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्वांटिटी ये है और कॉस्ट ये है एक आर्टिकल की, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा। अब क्या सॉल्व कर लो, क्या है 2x² + 3x = 90, 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कोफिशिएंट, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हमेशा हम कोफिशिएंट ऑफ x² से करते हैं। ठीक है, कर लिया मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 180 का फैक्टर्स निकालो, 90 बार क्या 45 बार। ठीक, 15 3 1। अब इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जिससे यहाँ पे 3 आ जाए। ठीक है, 2 to the 4, ठीक है बन गया। देखो 2 to the 4, 4 × 12 और 5 × 15, तो 15 - 12, तो क्या होगा 2x² + 15 - 12 x - 90 = 0। ठीक है, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। क्या होगा यहाँ से, इसको इधर लाओ, तो क्या होगा 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। 2x कॉमन लो, तो क्या होगा x - 6, यहाँ 15 कॉमन लो, x - 6 = 0। देयरफॉर 2x + 15 एंड x - 6 = 0। तो x की वैल्यू क्या आएंगी, एक आएगा -15/2 और दूसरा वैल्यू क्या आएगा 6। ठीक है, तो x क्या है, x क्या है, किसी दिन में प्रोड्यूस हुई क्वांटिटी, और क्वांटिटी कभी जीरो नहीं, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। किसी चीज की क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये रिजेक्ट हो जाएगा और x हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, देखो निकालना क्या हमें, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल हमने x माना था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए, तो वैल्यू x है तो वो होगा 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा 2x + 3, इसका वैल्यू क्या होगा 15। ठीक, आंसर यही है। तो इसके साथ ही एक्शन यहीं पे खत्म होती है। बाकी तुमको जो भी अगर डाउट कुछ भी हो इस वीडियो से, या फिर कुछ भी तुम्हारे मन में जो भी रह गया हो अगर अपनी तरफ से हो, तो कुछ भी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है, बाकी तुम लाइक भी कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अपने रिकमेंडेशन भी मुझे बता सकते हो एज अ बड़े भाई की तरह। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।